डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोग ये डायग्राम जान चुके थे। कुल 6 कंडीशन थी कॉनकेव मिरर की। पहली कंडीशन ये थी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटिव, जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर कॉनकेव मिरर से बहुत दूर, जिसका नाम इन्फिनिटिव है या इनफाइनाइट प्लेस है, उस पे रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनती है और बहुत छोटी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की। और क्या याद करना था उस पर? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। कंफर्म? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, वो जो नेचर है। दूसरा केस था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, साइज में छोटी बनती है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी कंडीशन थी कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे उसकी इमेज बनेगी, सेम साइज। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा, सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। नेचर क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। चौथी कंडीशन थी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड ना, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इधर जा रहे हैं, इधर मिरर की तरफ जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो उसकी इमेज जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी। पांचवी कंडीशन थी कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो वो इमेज जो है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगी, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट कंडीशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब रखेंगे तो इट्स इमेज विल, ठीक है, बिकम, या इट्स इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी? हाँ, पीछे की ओर, ठीक है, बड़ी बनेगी, साइज में बड़ी बनेगी। लेकिन जो है इसके अंदर याद रखिएगा, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। कब आपसे कोई पूछे कि वो किस कंडीशन में, इन विच कंडीशन द इमेज, ठीक है, बिकम्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और वर्चुअल बनेगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की यूज़ क्या है? ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की यूज़ कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, ठीक है, जो टॉर्च हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सर्च जो लाइट होती है, सर्च लाइट जो दूर तक फोकस मारता है। उसके बाद व्हीकल्स हेडलाइट, जो व्हीकल्स में आगे की जो लाइट रहती है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमको जो है एक ज़बरदस्त, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको मिले। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर, इनका इस्तेमाल शेविंग मिरर के भी तौर पे इस्तेमाल किया था, जहां हम बाल और दाढ़ी बनवाते हैं। टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, ताकि हम अपना, ठीक है, बड़ा चेहरा उसके अंदर देख सकें। द डेंटिस्ट, और जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो भी क्या नाम है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज के दांत को बड़े आकार में देख सकें।
लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेज। और जो सोलर भट्टियाँ हैं उसमें भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है ताकि वो सनलाइट को कंसंट्रेट कर दे, मतलब एक बिंदु पे सारी रेस को केंद्रित करते, मरकूज कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस किया जा सके। अब आ जाइए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये तो कॉन्केव मिरर का था। अब कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो है इमेज बनती है, उसका क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन यहाँ होने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर की दो कंडीशन है। यहाँ पे है कि वी कंसीडर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव। पहली पोजीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे हो। देखिए यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव पे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखेंगे। एंड द सेकंड जो पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर दीज टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दिखाया गया है। ये देखें इन्फिनिटिव पे है, ये जो है इन्फिनिटिव और मिरर के बीच की कंडीशन है। चलिए दोनों पोजीशन देख लीजिए इसमें डायग्राम में। हाँ ठीक है, पहली पोजीशन है कि इन्फिनिटिव पे जब रखेंगे, इन्फिनिटिव पे तो फोकस पे इमेज बनेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनेगी। उसमें 5 केस में इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, किसमें, कॉन्केव मिरर में। और इसमें पहली और दूसरी जो भी कंडीशन है, ठीक है, पहली फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटिव एंड द पोल, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड द पोल, तो आप पोल और फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर डिमिनिश्ड रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दोनों कंडीशन जो है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो फोकस पे बनती ही, उसमें भी फोकस पे बनती थी, बस इसमें यह है कि वर्चुअल और इरेक्ट है। इन्फिनिटिव और पोल के बीच में रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। दोनों केस में बच्चों डिमिनिश्ड है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़िए। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। ये बंद कर दिया। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है, रियर व्यू, ये वर्ड याद रखिएगा, रियर व्यू, पीछे का देखने के लिए। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, साइड में शीशा जो लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर, किस लिए, सो दैट ही या शी में लुक बिहाइंड द व्हीकल या बिहाइंड द 4 व्हीलर्स या बिहाइंड द बस, ठीक है, जो भी है। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल आम तौर से रियर व्यू के लिए, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, पीछे का जो सीन है उसको देखने के लिए किया जाता है। मिरर्स इन व्हीकल्स, दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल, ये तो मालूम है, ये व्हीकल के साइड में फिट होता है। इनेबलिंग द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर, ताकि ड्राइवर इस योग बन जाए, इस लायक बन जाए
या ड्राइवर अपने पीछे की चीज़ों को देख सके। टू फैसिलिटेट स्टेट ऑफ ड्राइविंग, ताकि उसकी ड्राइविंग की जो स्टेट है उसको फैसिलिटेट की मीनिंग जानते हैं आप लोग? इसकी मीनिंग होती है बच्चों टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर। ओके, मतलब किसी चीज़ को, ठीक है, पॉसिबल बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। ड्राइवर के सीट के पास कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगा रहता है ताकि ड्राइवर को आसानी हो, ठीक है, अपने पीछे की चीज़ों को देख सके और उसकी ड्राइविंग में भी आसानी हो, है कि नहीं? अगर आसानी नहीं रहेगी तो हो सकता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, उसको पता ही ना हो, तो उसको एडजस्ट करने में, गाड़ी को साइड लगाने में ये सब आसानी होती है, ठीक है। तो और अगर उसकी जगह पे कॉन्केव मिरर लगा देंगे ना, तब भी नुकसान हो जाएगा। कॉन्केव मिरर बड़ी इमेज देता है, पता चला कोई पीछे से जीप लेके आ रहा है तो दिखाई देगा ट्रक आ रहा है, और बेचारा ड्राइवर साइड देने के चक्कर में खेत में लेके चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोचेगा कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है। और कॉन्वेक्स मिरर जो है एग्जैक्ट जो है, ठीक है, पूरा रियर व्यू एक बड़ा एरिया को कवर कर लेता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर, और उसकी साइज़ को छोटी करके दिखाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर को प्रीफर किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, क्योंकि ये मिरर हमेशा सीधा, कॉन्केव तो उल्टा देगा ना, ये सीधी इमेज देता है, डिमिनिश्ड छोटी इमेज देता है। आल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइडर फील्ड, खूब चौड़ा एरिया, कुशादा एरिया, ब्रॉड एरिया, छोटा नहीं, ब्रॉड एरिया देता है। व्यू मतलब जो भी मंजर है, जो भी दृश्य है, वो दृश्य को क्या करके देता है? बड़ा करके देता है। दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, दस कॉन्वेक्स मिरर्स एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह कॉन्वेक्स जो मिरर है वो ड्राइवर को, ठीक है, इतनी आसानी देता है कि वो जो है लार्जर एरिया को देख सके। अगर कॉन्केव मिरर रहेगा तो लार्जर एरिया नहीं बनेगा, वो तो खुद ही इतना छोटी चीज़ को इतना बड़ा कर देगा तो कि सारी चीज़ें ढक जाएगी। मतलब सपोज दैट अगर एक ट्रक आ रहा है तो ट्रक को और बड़ा कर देगा तो उसके आगे पीछे कौन सी चीज़ है वो भी क्या नाम है? ढक जाएंगी। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ ए प्लेन मिरर के मुकाबले में, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए क्वेश्चंस 1, 2, 3 एंड 4। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कल आप पढ़े थे, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखिए ये आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स है, कॉन्केव, ये कॉन्केव मिरर है बच्चों, कॉन्केव मिरर। ओके, अब इसके बाद ये क्या है बता सकते हैं? ये सॉरी, ये पोल है, बहुत अच्छा। ये क्या है? पोल है, इसको पोल कहते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से हो करके जो लाइन जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे कर डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए बच्चों कल बताया गया था कि इट इज़ ए
पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, ठीक है, टू विच ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है, यहाँ से हो करके जाती है। बात समझिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, गोज। समझ नहीं बात। तो बच्चों याद रखिएगा, कन्वर्ज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कन्वर्ज, ये पहली डिफरेंट, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल, it is a point on the principal axis to which all the rays of light which are पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वर्ज after reflection from the surface of concave mirror, from the surface of concave mirror, ठीक है। सही से लिख दो, किराने दो, ये तो आएगा नहीं ना, क्या आएगा, बोर्ड आएगा ना, हाँ सही कह रहे हो, बोर्ड तो आ जाएगा। ना, हाँ आ गया। चलिए अब यहाँ से लिख दे रहे हैं, क्या है, प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल axis at which all the rays, कौन सी रेज, सनलाइट, all the rays of light converge, ठीक है, आफ्टर reflection from the surface of concave mirror, from the surface of concave mirror, ठीक। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई
2 होता है, तो 20/2 = 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम बतलाइए जो इरेक्ट और बड़ी इमेज देता है। आंसर इज रॉन्ग गिवन बाय यू। कॉनकेव मिरर, उस मिरर का क्या नाम है बच्चों? देखिए एग्ज़ाम में बहुत ध्यान से सावधान रहिएगा, ठीक है। हाँ, कॉन्वेक्स मतलब चलेगा। इट्स आंसर विल बी कॉनकेव मिरर। अच्छा, क्यों ऐसा है कॉनकेव मिरर? क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी एक पोजीशन पे इरेक्ट इमेज बनती है। कब? ठीक है, व्हेन, मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन का सिंबल है ये, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। इन दिस कंडीशन द इमेज, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड। समझ में आया? वो कॉन्वेक्स में तो डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। तो दिस क्वेश्चन बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in a vehicle? करें कि हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों तरजीह देते हैं, क्यों वरीयता देते हैं, ठीक है, एज अ रियर व्यू, पीछे के सीन को देखने में व्हीकल्स के अंदर। अभी आपने पढ़ा है, इसके 2 रीज़न हैं, इसके देयर आर 2 रीज़न बिहाइंड, ठीक है, यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज। पहली वजह तो ये है कि ये भाई इरेक्ट इमेज देता है। क्या देता है? ये डबल आ रहा है क्या? इरेक्ट इमेज देता है, सीधा। तो सीधे में आसानी है कि उल्टे में आसानी है? ये इरेक्ट इमेज देता है। और दूसरी जो वजह यह है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज फील्ड एरिया। एक बहुत बड़ी एरिया देता है और ये आसानी होती है ड्राइवर को अपने पीछे के सारी सीन को देखने के लिए, ड्राइविंग के लिए, उसके लिए आसानी रहती है। अभी यहाँ पे आप पढ़े हैं, यही पे था ना कि ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड टू फैसिलिटेट टू सेफ ड्राइविंग। ये क्या करता है? यहाँ पे रियर व्यू, हाँ ये व्यू मच लार्ज एरिया, ये बड़ा सा एरिया को है कवर करता है, जिसकी वजह से क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर को। तो बच्चों इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू बिहाइंड। तो इसके आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 रीजन्स। कितने रीजन्स हैं? 2 रीजन्स। 2 रीजन्स की वजह से हम जो है कॉन्वेक्स मिरर को प्रीफर करते हैं। पहला क्या है कि ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस, ठीक है, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी वजह जो है कि द इमेज जो है बच्चों, इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड है, इमेज हाईली, बस इतना भी एग्जाम में लिखेंगे ना, डिमिनिश्ड
हाईली डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर, इस यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी हाईली डिमिनिश्ड, इसमें मिटाने में दिक्कत होती है, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। या अगर वो नहीं लिखना चाहते हैं तो आर करके स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इसमें जो है डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड सही तो है, अरे भाई ऐसे नहीं रहता है, डिमिनिश्ड एच के बाद ईडी, डिमिनिश्ड NISHED छूट गया है, हाँ सही है, डिमिनिश्ड, ओके। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह क्या है वो बोलिए, वाइड, हाँ ये वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक पीछे जो है उसका जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो है कवर कर लेता है, एंड इट ड्यू टू दीज टू रीजन्स वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। और भी लिख सकते हैं कि ड्राइवर को आसानी होती है, ठीक है, सही पोजीशन में पीछे की चीज़ को वो जान जाता है, कन्फर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, आप इसको दिमाग में रखिए बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास। चलिए कार्टेशियन, कार्टेशियन साइन, आप कार्टेशियन प्लेन का नाम सुने हैं बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है एंड ये वाई डैश है। बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल, ये मैं मिरर बना रहा हूँ, ओके। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और आप इससे पहले जान चुके हैं बच्चों कि इसमें सब प्लस में रहता है, इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, या मैं बता ही दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऊपर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। एक्स डैश पे, एक्स डैश की तरफ रखेंगे। 5 केस कॉनकेव मिरर का है जिसमें जो है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यू चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो वो हमेशा निगेटिव रहेगा। कौन? यू। और वी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आप पूछे नहीं कि यू और वी क्या है। यू जो है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द पोल, पोल से द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका सिंबल यू है। उसकी जो इमेज बनेगी उसका सिंबल वी है, और ये आपका फोकल लेंथ है। ओके, समझ आया? तो यू जो है भाई सब में निगेटिव रहेगा, वी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसे यही केस इसमें भी है, एफ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसको तो खूब कायदे समझ लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसकी समरी बता दे रहा हूँ बच्चों। 6 केस है ना किसका? कॉनकेव मिरर का। 5 केस में वी जो है निगेटिव होता है, मतलब उसकी इमेज उधरी बनेगी। जब उधरी बनेगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव वाला, उधर निगेटिव वाला, उसमें निगेटिव बनेगा। और 5 केस में बच्चों एफ जो है निगेटिव है। अब एक केस बचा है जिसमें वी भी पॉजिटिव है, एफ भी पॉजिटिव है। वो केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर हो गया? अब आइए कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में
यू तो सबके लिए निगेटिव है, ये तो एकदम रट लीजिए कि यू भाई सबका निगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर में वी और एफ दोनों पॉजिटिव हैं, बिकॉज बोथ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इसमें इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो अगर ये दिमाग में बैठ जाएगा तो यू विल नेवर डू एनी मिस्टेक, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मिरर। ओके, चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, टाइम देखते रहना कितना इसका हुआ है। 20 मिनट है, 30 मिनट हो गया। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा देख लीजिए। साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताऊंगा। द कन्वेंशन और ये पहला पॉइंट बस जितने पॉइंट्स हैं मैं बता दे रहा हूँ। पहले पॉइंट में है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा बाएं तरफ रखेंगे। ये जो है ना, ये जो मिरर था बच्चों, और ये बाएं तरफ मतलब इधर रखेंगे, इधर लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के बाएं तरफ रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इधर से रेज जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सभी दूरियों को हम P से नापेंगे, ठीक है। फिर तीसरा ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव while those measured to the left of the origin along x axis taken negative। ये बच्चों प्लस है और ये आपका माइनस, ये ओरिजिन है, समझ आई बात। ओरिजिन से राइट पे प्लस, लेफ्ट में माइनस। उसके बाद है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वाई एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये अच्छा फिगर नहीं बनाया, ये जैसे ये है मिरर आपका, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। सारी डिस्टेंस हम यहीं से नापेंगे पोल से। तो अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब रखोगे तो चूंकि ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, तो ये जो है पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा। अगर इमेज ऐसे मूव है तो ये निगेटिव रहेगा, इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा। ओके, अब इसके बाद है डिस्टेंस, ये हो गया, ये भी हो गया। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो रहेगा तो निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। द न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन डिस्क्राइब्ड अबव इज इलिस्ट्रेटेड। देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम दिखाया है, देखिए गौर से देखिए इसको, और मैं बड़ा कर दूँ ना, बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए M और N क्या है, मिरर है, M और N मिरर है। चलिए M और N आपका मिरर है, ये आपका पोल है, क्या है, पोल है। यहाँ पे ये x डैश है, इधर x है, छुप गया है, ठीक है। डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट, ये सब माइनस वाले, माइनस वाली लाइन है। ओके, ये सब प्लस वाली लाइन है। क्लियर। ऊपर जाएंगे तो देखिए प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। कंफर्म। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इधर रेज जाएगी, टकरा के कहीं ना कहीं से जाएगी। क्लियर। टुमारो आई विल एक्सप्लेन मोर एंड मोर, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी है सब क्लियर होगी। और इसको बहुत ही क्या नाम है माइंड में रख लीजिएगा। एवरी पॉइंट
रिलेटेड टू इट्स फार्मूला, अभी तो कल हम पढ़ेंगे 1/v + 1/u = 1/f। चलिए